वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं यक्षिणी। तो कहानी की शुरुआत में हम महाकाल नाम के एक तांत्रिक को देखते हैं जो कि पानी के अंदर किसी तरह की साधना कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी साधना भंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि एक यक्षिणी जिसका नाम माया है वो एक शख्स को रिझाकर उसके साथ फिजिकल हो जाती है और फिर वो उस शख्स को अपने असली रूप में आकर मार भी देती है। उसके बाद महाकाल को अपनी शक्तियों से उस इंसान की मौत की खबर मिलती है और वो गुस्से में पानी से बाहर आ जाता है और कहता है उस यक्षिणी ने आज अपना 99 शिकार पूरा कर लिया, अब बस उसे एक और मर्द को रिझाना और मारना है, जिसके बाद वो इस पृथ्वी लोक को छोड़ देगी। उसके यहाँ से जाने से पहले मुझे उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। हालांकि उसका आखिरी शिकार इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उस यक्षिणी को किसी ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो पूरी तरह शुद्ध ब्रह्मचारी हो और साथ ही उसकी आंखों में मौत का डर भी ना हो। तो यक्षिणी के लिए ऐसा शख्स ढूंढना आसान नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ महाकाल अपने शिष्यों से बताते हैं कि वो यक्षिणी अपने शिकार को करने के बाद अपनी जगह और पहचान दोनों को बदल देती है, ताकि वो किसी नए शिकार को पकड़कर उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसे फिर मार दे। इससे ही उस यक्षिणी का शाप खत्म होगा। वो इस वक्त इंसानों के बीच इंसानी रूप में रह रही है, इसीलिए मैं अपनी शक्तियों से उसे नहीं पकड़ सकता। हालांकि वो अपने असली रूप में तभी आती है जब उसे किसी को मारना होता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा और अपने मकसद को पूरा करके रहूंगा। फिर महाकाल अपने शिष्यों के साथ निकल जाता है सैगंधिका नाम की झील की तरफ। अगले सीन में हमें उस यक्षिणी को दिखाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है माया, और माया के पास एक अजीब सा स्टैचू है जिसे वो भद्रा कहकर बुलाती है। भद्रा बात कर सकता था दोस्तों, तो माया उसी से अपनी बातें शेयर करती रहती है। भद्रा एक तरह से कह दें तो उसका साथी था, जो कि उसी की तरह बहुत चमत्कारी होता है। अब आगे हमें कृष्णा को दिखाया जाता है, जिसका एक अच्छा खासा परिवार है। उसकी 2 बहनें हैं, जीजा है, पिता है और दादी वगैरह। बात करें कृष्णा की माँ के बारे में तो वो इस दुनिया में नहीं रही। कृष्णा की माँ ने उससे वादा लिया था कि बेटा कभी किसी लड़की के साथ धोखा मत करना, तुम्हें जो भी करना होगा शादी के बाद ही करना। दरअसल कृष्णा की माँ ने उसे ये वादा इसीलिए लिया था दोस्तों, क्योंकि कृष्णा के पिता ने कृष्णा की माँ को चीट किया था पहले, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उनका बेटा अपने पिता की तरह बने। लेकिन कृष्णा की भी एक जिद थी, वो अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज करना चाहता था, मगर उसे कोई लड़की भी नहीं मिल रही थी। बाकी माँ की दी हुई कसम के चलते वो अभी तक वर्जिन ही था। कृष्णा ने अपनी दादी से वादा किया था कि अगर उसको 30 साल का होने तक कोई लड़की नहीं मिली तो वो उनकी पसंद की लड़की कोई भी हो फिर शादी कर लेगा। और आज कृष्णा का दोस्तों 30वां जन्मदिन भी है, पर उसे अभी विश्वास है कि उसको जल्दी कोई लड़की मिल जाएगी जो उसका प्यार जगा देगी। कृष्णा की बात करूं और ज्यादा मतलब उसके प्रोफेशन के बारे में, तो वो एक होटल में काम करता है। उसके साथ काम करने वाले अक्सर कृष्णा का मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एक वर्जिन है, लेकिन कृष्णा उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों माया की तरफ, जिसने अब एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वो उस जगह एज HR ज्वाइन हुई है। तो वहाँ ऑफिस में माया को एक लड़की से पता चलता है, एक आदमी के बारे में जिसका नाम करण है, जो कि थोड़ा उदास भी है दोस्तों। वो लड़की बताती है कि ये अभी तक वर्जिन है और इसीलिए हमेशा इस तरह उदास रहता है। बस ये सुनते ही माया की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल गया। आपको याद है ना, उसका अगला शिकार ऐसा होगा जो शुद्ध होगा, जिसने आज तक वैसे काम नहीं किए। तो वो बिना देरी किए करण के पास जाती है और उसको डेट के लिए पूछ लेती है, जो सुनते ही करण एकदम से खुश और रेडी। वो माया से कहता है कि ठीक है, हम शाम को एक होटल में मिलते हैं। और दोस्तों किस्मत से ये होटल वही होता है जहाँ पे कृष्णा काम करता है। तो माया तो उस होटल में करण से पहले पहुंच जाती है, जहाँ पर कृष्णा पहली बार माया को देखता है और उसको देखते कृष्णा को पता नहीं एक अजीब सा बॉन्ड महसूस होता है। वो बस माया को एकटक देखता रह जाता है और माया पास ही के टेबल पर बैठकर करण के इंतजार में होती है, जिस दौरान कृष्णा उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त करण टपक पड़ जाता है और कृष्णा बेचारा उदास होकर वापस। तब कृष्णा के दोस्त उसको उदास देखकर कहते हैं कि भाई तुम्हें एक बार अपनी दादी की पसंद की भी लड़की से मिल लेना चाहिए, क्या पता वो लड़की वही हो जिसे तुम आज तक ढूंढ रहे हो। कृष्णा को भी उनकी बात समझ आ जाती है कि चलो मुझे वही करना पड़ेगा, और वो अपनी दादी से बोल देता है कि ठीक है दादी, आप लड़की देख लो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अगले दिन कृष्णा अपने परिवार के साथ लड़की देखने के लिए जाता है, जो कि कृष्णा के साथ साथ बाकी सभी को पसंद आ जाती है, मतलब बढ़िया लड़की है। उस लड़की ने कृष्णा को भी अकेले में प्रपोज कर दिया था, जिससे कृष्णा बड़ा खुश और दोनों की शादी हो जाती है तय। अब शादी वाली रात कृष्णा अपनी होने वाली बीवी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करके अंगूठी पहनाना चाहता है। ये उसका एक तरफ से कह लें तो फैंटेसी है, इसीलिए वो उसको ढूंढते हुए बाहर जाता है, जहाँ पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तुम चिंता मत करो, ये कृष्णा थोड़ा बेवकूफ है, इसीलिए मैं इसको नाम के लिए शादी कर रही हूँ, बाकी शादी के बाद भी मैं तुमसे मिलती रहूंगी, और रही बात कृष्णा की, उसे मैं संभाल लूंगी, वो दिक्कत नहीं करेगा। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये कैसी लड़की है रे, और वो इस शादी से चुपचाप बाहर की तरफ चला आता है। कृष्णा ने कोई ऐसा सपना नहीं देखा था जो कि पूरा ना हो सके, इसीलिए वो एक खत लिखकर मरने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ करण दोस्तों माया को एक होटल रूम में लेकर जाता है। माया बड़ी खुश होती है क्योंकि धरती पर उसका आखिरी शिकार होगा, लेकिन करण जब बातों ही बातों में माया को ये बता देता है ना कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, मैंने अपनी सच्चाई आज तक छुपा के रखी सभी से, तो माया का खून खौल उठता है और वो करण के सामने अपने असली रूप में आ जाती है, जिसको देखकर करण वहीं पर बेहोश और ये बाहर पर्दे से एक परछाई की तरह दिख रहा होता है, जिसे कोई तो देख रहा है दोस्तों, यानी किसी ने माया पे नजर बनाई हुई है। पर माया इस बात से हर्ट होकर एक पेड़ पे बैठकर
रो रही होती है। उसे असल में पसाराव के लोग यानी अलकापुरी से निकाल दिया गया था। उसे ये शाप खुद कुबेर ने दिया था क्योंकि माया ने किसी इंसान से प्यार करने की भूल की थी दोस्तों। तब से वो यक्षिणी बनकर धरती पे घूम रही है। यक्षिणी अक्सर पेड़ पे रहना पसंद करती है, इसीलिए माया पेड़ पे बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पे कृष्ण आ जाता है जो कि अपनी जान उसी पेड़ से फांसी लगाकर देना चाहता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स के साथ धोखा हो गया ना। और वैसे भी उसने सब कुछ पेपर पे लिख दिया था जो कि उड़कर माया के पास पहुंच जाता है। माया जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि कृष्णा भी अभी तक वर्जिन है, तो उसको अपना नया मकसद मिल जाता है। ऊपर से कृष्णा अपनी जान देने जा रहा है, इसीलिए उसे मौत का भी खौफ नहीं होगा। तो बिना देरी किए माया कृष्णा को मरने से बचा लेती है। वो कृष्णा को देखकर बताती है कि मैं यहाँ मरने आई थी, मुझे प्यार में धोखा मिला है, लेकिन तुम मुझे यहाँ मरने भी नहीं दे रहे हो चैन से। जैसे मैंने तुम्हें देखा मुझे न जाने क्या हो गया, शायद इसको लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। तो कृष्णा कहता है मैंने आपको होटल में देखा था उस दिन, तो क्या आपका उस आदमी के साथ ब्रेकअप हो गया है? इस पे माया हाँ में जवाब देती है और साथ ही वो कृष्णा को फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें भी करती है। और इससे भी जब काम नहीं बनता तो वो कृष्णा को अचानक से किस भी कर देती है दोस्तों, जिससे कृष्णा तो तुरंत डर जाता है। अब ये देखकर माया कृष्णा से कहती है ठीक है तुम जाओ, लेकिन अगर हमारी तकदीर में मिलना लिखा होगा तो हम एक दूसरे को जरूर मिलेंगे, तुम शायद तब समझ पाओगे कि लव एट फर्स्ट साइट का मतलब क्या होता है। इतना कहकर माया चली जाती है वहां से। आगे दोस्तों हमें महाकाल को दिखाया जाता है जो कि अपने शिष्यों के साथ सौगंधिका झील की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो वहां से कुमुदनी नाम का फूल हासिल कर पाए। तो यहाँ महाकाल का एक शिष्य भैरव उससे सवाल करता है कि ये अप्सरा या यक्षिणी होती क्या है। तो महाकाल उसे बताता है कि यक्षिणियां अलकापुरी नाम के एक दूसरे लोक में रहती हैं जिसपे कुबेर का राज है। ये सभी अलकापुरी की अप्सराएं बहुत ही खूबसूरत और योग्य होती हैं। इन यक्षिणों का काम होता है धरती लोक के धन की सुरक्षा करना, इसीलिए ये धरती लोक और अलकापुरी आती जाती रहती है। साथ ही अगर किसी ने इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की तो उन्हें इन यक्षिणियों का असली रूप देखने को मिलता है। अलकापुरी में ये अप्सराएं हैं, लेकिन धरती पर ज्यादा दिन रहकर ये यक्षिणी बन जाती हैं। एक बार किसी तांत्रिक ने एक अप्सरा को अपने तप से प्रसन्न कर लिया था। तब उसने तांत्रिक को कुमुदनी फूल दिया जो कि सिर्फ अलकापुरी में पाया जाता है। और इस सफेद फूल की खासियत कि यक्षिणी की मौजूदगी में अपने आप रंग में बदल जाता है, ये चमकने लगता है, साथ ही इनकी महक भी बदल जाती है। भैरवा तुम सोच रहे होंगे कि हम उस फूल को लेने के लिए आज ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये फूल सिर्फ 200 पूर्णिमा की रात के बाद ही चमकता चालू होता है। मतलब इनके अंदर वो शक्ति आती है और इसी कुमुदनी फूल की मदद से मैं उस माया को पकड़ूंगा। बाकी पहले फूल लेते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलो। महाकाल के 2 शिष्य उस फूल को लेने के लिए जब झील में उतरते हैं तो उनकी वहीं पर मौत हो जाती है दोस्तों। शायद किसी ने इस फूल के चारों तरफ किसी तरह का सुरक्षा कवच लगाया हुआ है ताकि इसे कोई हासिल ना कर पाए। मगर महाकाल एक सिद्ध नागा साधु था, इसीलिए वो अपनी शक्ति से इसको हासिल कर लेता है। बाकी दोस्तों यहाँ मैंने महाकाल को नागा साधु क्यों बोला आगे पता चलेगा आपको। दूसरी तरफ हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि माया से मिलने के बाद बड़ा खुश होता है। उसे अब जिंदगी जीने का मकसद मिल गया था। वहीं इधर महाकाल जो कि तांत्रिक होने के साथ एक साइंटिस्ट और एक अच्छा पेंटर भी है, वो काफी अमीर है। उसने कुमुदनी के रस का इस्तेमाल करके कई सारे अपने बनाए पेंटिंग्स होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को भेज दी ताकि अगर माया अपना शिकार ढूंढने वहां आए तो पेंटिंग चमकने लगे। और महाकाल ने भैरव को साफ साफ सभी होटल और रेस्टोरेंट वालों को इंस्ट्रक्शन देने को कह दिया होता है कि जब भी पेंटिंग चमकने लगे तो तुरंत हमें बता देना। महाकाल की एक पेंटिंग कृष्णा जहाँ काम करता है ना दोस्तों, उस होटल में भी लगाई जाती है। ये सारी बातें देखकर भैरवा महाकाल से पूछता है कि हम सब ये कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। तो महाकाल उसे बताना शुरू करता है कि कुबेर रावण का भाई भी था। जब कुबेर लंका पर राज करता था तब रावण ने राक्षसों और नागों की मदद से उस पर हमला करवा दिया और लंका पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जब रावण मारा गया तो कुबेर ने एक नेवले पर बैठकर नागलोक के नागों पे हमला करके उनकी कई सारी मीडिया वगैरह चुरा ली। मैं उसी नाग वंश से हूँ, इसीलिए सभी मुझे नागा साधु भी कहते हैं। कुबेर ने कई नागों को तभी मार दिया, तो अब मैं नागों का बदला कुबेर की अलकापुरी को बर्बाद करके लेना चाहता हूँ। जानते हो इन अप्सराओं और यक्षिणियों के बारे में एक खास तंत्र की किताब में सब लिखा हुआ है। बस अब माया को पकड़ना है उसके आखिरी शिकार को करने से पहले। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं उस आदमी को जिसे माया ने अपना असली रूप दिखाया था। उसे होश आ गया था। उधर कृष्णा एक क्लब में जाता है जहाँ पर माया भी आई होती है। माया और कृष्णा एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं और काफी ड्रिंक करने के बाद माया कृष्णा से कहती है कि तुम मेरे घर ले चलो मुझे। कृष्णा माया के लिए कैब बुक करता है और कार में माया कई बार कृष्णा को रिझाने की कोशिश करती है, मगर कृष्णा अभी ये सब नहीं करना चाहता था। इसके बाद जब कृष्णा उसे बेडरूम में लेके जाता है तो उस वक्त माया उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कृष्णा वहां से चला जाता है। साफ है दोस्तों माया को बस अपना शिकार चाहिए, इसीलिए वो ये सारा ड्रामा कर रही है। और जब कृष्णा माया के घर से बाहर आता है ना तो कैब ड्राइवर यानी कि कृष्णा का जीजा उसका इंतजार कर रहा होता है। ये गाड़ी उसके जीजा की थी वैसे, और उसने माया और कृष्णा को वो सब करते हुए देख लिया था, जबकि कृष्णा इंटरेस्टेड नहीं था। अब यही बात जब अगले दिन कृष्णा के घर पर पता चलती है ना तो सभी उसको डांटने भी लग जाते हैं। लेकिन तभी कृष्णा को माया का कॉल आता है जो कि कृष्णा को होटल में मिलने के लिए बुलाती है। कृष्णा बड़ा खुश था, वो तुरंत माया से मिलने पहुंच जाता है दोस्तों, जहाँ पर माया के होने से हम साफ साफ उस पेंटिंग का रंग एकदम
बदलते हुए देखते हैं और चमकते हुए भी। माया फिर से कृष्णा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है क्योंकि उसका मेन मकसद वही है। इस पर कृष्णा उससे कहता है कि मैंने अपने से वादा किया है कि मैं शादी के बाद ही ये सब करूंगा, और माया को यहाँ पे बड़ा गुस्सा आता है, मगर वो कर ही क्या सकती थी। इसी बीच दोस्तों पेंटिंग के रंग बदलने के बारे में महाकाल को पता लग जाता है, तो वो उसमें लगाई हुई कुमुदनी के रस से एक छोटी रोशनी निकालता है जो कि उसे उस यक्षिणी के पास लेके जाती है जिसने उस दिन पेंटिंग को छुआ हो। और ये यक्षिणी एक पेड़ पर मौजूद थी जिसे महाकाल अपनी शक्तियों से नीचे गिरा देता है। लेकिन उसको देखकर महाकाल दंग रह जाता है क्योंकि वो माया नहीं बल्कि ज्वाला है दोस्तों। हाँ, वो भी उन अलकापुरी की यक्षिणी में से कोई है। महाकाल ज्वाला से माया के बारे में पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देती। इस पॉइंट पर महाकाल उसकी आधी शक्तियों को अपने पास बांध लेता है जो कि उसे तभी वापस मिलेगी जब वो माया को लेकर महाकाल के पास आएगी। लेकिन यहाँ तो ज्वाला हंस रही है दोस्तों, वही थी जिसने अभी तक माया पर नजर बनाए हुए रखी थी। फिर भी उसने माया के बारे में महाकाल को कुछ नहीं बताया और इधर माया पेड़ पर बैठकर बड़ी रो रही होती है। तो भद्रा उससे कहता है कि कृष्णा से शादी करके कौन सा गलत बात हो जाएगी, वैसे भी तुमको उसको मारने के बाद अलकापुरी में स्थान मिलेगा, तो मारने के बाद तुम शादीशुदा थोड़ी रह जाओगी। ये सुनकर माया एक फैसला करती है कि वो कृष्णा से शादी कर लेगी और कृष्णा भी माया से माफी मांगने के लिए उसी पेड़ के पास आया था जहाँ पर वो उस दिन पहली बार उससे मिला था। माया पहले तो कृष्णा को देखकर उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनकर कृष्णा बड़ा खुश। अब आगे हम महाकाल का बचपन देखते हैं दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि वो माया के पीछे पड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि बाकी यक्षिणी भी तो हैं जैसे कि ज्वाला हो गई, तो वो उनके पीछे क्यों नहीं पड़ा। तो दोस्तों महाकाल जब छोटा था ना, तब वो एक जंगल में अपने गुरुजी के साथ जाया करता था। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये अप्सराएं बनी कैसे। दरअसल लाखों साल पहले जब भगवान ध्यान पर थे तब माँ पार्वती की उनके साथ होने की इच्छा हुई और उनके पसीने की 64 बूंदें गिरी जिनसे इन अप्सराओं का जन्म हुआ। और क्योंकि जो आखिरी बूंद थी वो तब गिरी जब माँ पार्वती की लालसा प्रेम में बदल गई, तो उस लालसा और प्रेम के बीच का सेतु बनकर माया का जन्म हुआ। वही उस आखिरी बूंद से जन्मी है। माया सभी अप्सराओं से सबसे ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली है, इसीलिए कुबेर ने उसे गुप्त स्थल को गार्ड करने का काम दिया। गुप्त स्थल के जरिए कोई इंसान अलकापुरी में दाखिल हो सकता है, इसीलिए ये माया की जिम्मेदारी थी कि कोई वहाँ पे ना आ पाए। वो उस जगह अदृश्य रूप में मौजूद रहती थी। महाकाल के गुरु माया के जरिए अलकापुरी को बर्बाद करके नए युग का कुबेर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने महाकाल को वही यक्षिणों की तंत्र विद्या वाली किताब दी और उससे कहा कि यहाँ कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इस अधूरे काम को तुम पूरा करना। महाकाल छिप जाता है और उसके गुरु माया के स्थान पर जाकर साधना वगैरह का काम करते हैं, जिससे माया गुस्सा हो जाती है और वो उस वक्त काफी ज्यादा शक्तिशाली तो थी, तो वो महाकाल की आंखों के सामने उसके गुरु को मार डालती है। प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों, कृष्णा फिर माया को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेके जाता है, जिसको देखकर सारे घर वाले उसको नापसंद कर देते हैं क्योंकि माया के मुताबिक उसका इस दुनिया में कोई अपना है नहीं और घर वाले सोचते हैं कि जब इसका कोई नहीं है तो फिर क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। तभी वहाँ पे ज्वाला की एंट्री होती है जो कि खुद को माया की मौसी बताती है दोस्तों। अब मौसी आ गई थी तो वो कृष्णा के पिता को पसंद भी थी, तो वो ज्वाला के लिए अपने बेटे की पसंद माया को मंजूरी दे देते हैं। माया इसके बारे में अकेले में ज्वाला को थैंक यू भी बोलती है, जहाँ पे ज्वाला माया से बताती है कि महाकाल इसी शहर में है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ ले तुमको कृष्णा को मौत के घाट उतार कर अपने आगे का काम करना होगा। इधर महाकाल शव साधना यज्ञ करने की तैयारी करता है जो कि अगली अमावस्या तक चलेगा दोस्तों, और उसके बाद वो यही यज्ञ गुप्त मंदिर में माया के साथ करेगा ताकि वो अलकापुरी का रास्ता ओपन कर पाए। और इधर कृष्णा अपनी शादी का कार्ड सभी को बांटने में लगा होता है। अब उसका होटल हमेशा महाकाल से पेंटिंग खरीदता था, तो वो महाकाल को कार्ड देने के लिए उसके घर जाने का भी फैसला करता है। लेकिन उसके पहले कृष्णा की शादी में दोस्तों एक अड़चन आ जाती है। एक औरत है दोस्तों जिसपे माता आती है। वो कहती है कि कृष्णा की शादी के बाद परिवार में लोगों की मौतें होने लगेंगी, इसीलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर कृष्णा तुरंत खुद के हाथ में एक जलता हुआ कपूर लेता है और दूसरा जलता हुआ कपूर उस लेडी के हाथ में रखता है जिसमें माता आई थी, और हाथ जलने की वजह से वो लेडी कपूर फेंक देती है। और इस तरह कृष्णा उसको ढोंगी साबित कर देता है और कहता है कि मुझे माया से शादी करने से कोई रोक नहीं सकता, समझिए आप। माया भी दोस्तों ये सारी चीजें देख रही थी, तो वो ज्वाला से कहती है पक्का ये औरत किसी के काबू में थी, कोई तो है जो नहीं चाहता कि मेरी शादी कृष्णा से हो। तब ज्वाला उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद कृष्णा अपनी शादी का कार्ड लेकर महाकाल के घर जाता है, जहाँ पर वो माया जैसी दिखने वाली एक पेंटिंग देखता है। तो कृष्णा जैसे महाकाल से उस पेंटिंग के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहाँ से महाकाल गायब दोस्तों। महाकाल को ढूंढते ढूंढते जब वो ऊपर कमरे में जाता है तो वहाँ महाकाल शव साधना कर रहा होता है। हाँ, वो एक लाश से शक्ति खींचकर आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। लेकिन ये देखकर कृष्णा की हालत खराब हो जाती है। वो ये सारी चीजें माया से आकर बता देता है
और माया तो फिर महाकाल के बारे में सुनकर बड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन वो कृष्णा से सिर्फ ये कहती है कि ये महाकाल हमारी शादी में नहीं आना चाहिए बस, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है। कृष्णा भी उसकी बात मान जाता है। उधर महाकाल देखता है कि उसके घर रखे हुए कुदनी के फूल सूख गए थे, क्योंकि कृष्णा जब यहाँ पे आया था तो उसकी शर्ट से माया का बाल इन पे गिर गया था। इस कारण महाकाल भैरवा को काफी सुनाता भी है कि तुमने अभी तक पकड़ा क्यों नहीं उस माया को। अब हमें दोस्तों करण को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में है। वो उस दिन माया का असली रूप देखकर उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। वो जब माया और कृष्णा की शादी का कार्ड देखता है ना, तो तुरंत शादी को रोकने के लिए कृष्णा के घर पहुंच जाता है, जहाँ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। करण तो किसी तरह कृष्णा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये शादी सही नहीं है, वो इंसान नहीं है, लेकिन कृष्णा की आंखों पर तो माया के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, तो वो करण की बातों का विश्वास नहीं करता। इसी बीच महाकाल को भी पता चल जाता है कृष्णा की शादी माया से हो रही है, तो वो शादी में आ जाता है, जिसको देखकर माया पहले कृष्णा को किसी तरह अपनी बातों में बहला लेती है कि ये तांत्रिक हमारी शादी नहीं होने देगा, देखना हमें कहीं और जाकर शादी करनी होगी। अब कृष्णा को तो शादी करनी थी, तो वो माया को लेकर भाग जाता है दोस्तों। और उनके भागने के बाद महाकाल ज्वाला का गला पकड़ लेता है कि पता कहाँ गई माया। इस पर ज्वाला उससे एक मैप की तरफ इशारा करती है। उस मैप को लेकर महाकाल निकल पड़ता है दोस्तों माया के पीछे। माया इस तरफ आखिरकार कृष्णा से शादी करने में कामयाब हो जाती है, और उधर महाकाल भैरवा को जंगल के बाहर छोड़कर खुद माया को ढूंढने अकेले ही जंगल में आ जाता है। लेकिन ये जंगल असली नहीं था, बल्कि ये तो ज्वाला का इल्यूजन था, जिसमें उसने महाकाल को फंसा दिया दोस्तों। और महाकाल को जब एहसास होता है तो वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है। अब अगले सीन में हमें महाकाल का पास्ट दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका था वो, मतलब पास्ट में, और वो अपने गुरु का अधूरा काम पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो ठीक उसी जगह पे आता है जहाँ पर माया ने महाकाल के गुरु को मारा था। महाकाल ये बात बहुत अच्छे से जानता था दोस्तों कि वो माया को ऐसे नहीं हरा सकता, इसीलिए वो माया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे गुप्त स्थल का पता पूछता है। इस पर माया कहती है कि ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये बताना मेरे कर्तव्य के खिलाफ है। इससे अच्छा तुम मुझसे मेरी जान मांग लेते। महाकाल अब अपने प्यार में फंसाकर माया को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। हाँ दोस्तों, महाकाल ने माया को प्यार में धोखा दिया था, और यहाँ माया को कुबेर की बताई बात याद आ जाती है कि इंसान भरोसे के काबिल नहीं होते कभी भी। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंप दे। ये बात माया को समझने में देर लग गई थी, और क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार करने की गलती की, इसीलिए कुबेर ने उसको ये शाप दिया। और तब से माया दोस्तों यहाँ पर इस तरह भटक रही है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जब कृष्णा और माया की सुहागरात होती है, फर्स्ट नाइट, तभी अचानक से उनको पता चलता है कि कृष्णा के पिता को हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। ये चीज देखकर घर के सभी लोग माया को घर के लिए दोस्तों अपशगुन बताते हैं, बल्कि खुद माया को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया। दूसरी तरफ महाकाल अभी भी उसी जंगल में फंसा हुआ है। वो जितना भी निकलने की कोशिश करता ना, उसमें और फंसता जाता। इधर कृष्णा के पिता की मौत हो गई थी, लेकिन उससे कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो उन्हें पसंद करता ही नहीं था। उसके लिए तो वो एक चीटर थे। कृष्णा को तो बस माया के साथ इंटीमेट होना था, लेकिन घर में मौत की वजह से अगले और 11 दिन माया और कृष्णा एक नहीं हो पाते। माया फिर ज्वाला से इस बारे में बताती है, तो ज्वाला उससे कहती है कि महाकाल यहाँ तब तक नहीं आ पाएगा, तुम आराम से अपने मकसद को कामयाब करो। उसे मैंने एक माया जाल में फंसा के रखा हुआ है। कृष्णा और माया जहाँ भी इंटीमेट होने की कोशिश करते दोस्तों, वहाँ पर इनका परिवार आकर इनको रोक देता, जिससे कृष्णा परेशान दोस्तों, और माया भी गुस्से में। दूसरी तरफ भैरवा के शिष्य के पास हम वही तंत्र की किताब देखते हैं, जो कि महाकाल के गुरु ने उसको दे दी थी। और महाकाल ने भैरवा से कहा था, अगर ज्यादा देर तक वापस न आऊं तो तुम इस किताब की मदद से मुझे बाहर निकाल लेना। फिर क्या था, भैरवा किताब देखकर अपना काम लग जाता है, क्योंकि महाकाल काफी देर जंगल के अंदर था ना। अब यहाँ कृष्णा प्लान बनाता है कि वो होटल में माया से मिलेगा, तभी उनको प्राइवेसी मिलेगी। वो माया से शाम को होटल में आने के लिए कह देता है। माया भी एक बहू की तरह पूरे घर का काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पे करण आ जाता है दोस्तों। असल में करण की पहले जॉब छूट गई थी, तो अब इस नई जॉब को उसने ज्वाइन किया था। ये इंश्योरेंस की जॉब है। उसे कृष्णा के पिता का इंश्योरेंस क्लियर करवाना था, और ये उसका पहला दिन और पहला केस भी था। लेकिन माया को देख वो भागने लगता है, जिसका रास्ता माया उससे पूछती है। तभी रास्ते में माया उससे पूछती है कि कृष्णा के पिता की मौत कैसे हुई थी। करण बताता है कि उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनके रिब केज टूटकर उनके दिल के आर पार हो गई थी, जिससे उनकी मौत हुई। फिर और माया समझ जाती है कि ये सब ज्वाला ही कर रही है। वो ज्वाला ही थी जो कि माया पर शुरू से नजर रख रही थी, और उसी ने वो लेडी को वश में किया था जिसपे माता आती थी। उसी ने कृष्णा के पिता की भी जान ली। इसीलिए अब ज्वाला से हिसाब बराबर करने माया ज्वाला के सामने पहुंच जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि ज्वाला ने कुबेर को रिझाने के लिए लवण्य रस पिया था, जिस कारण कुबेर ने उसको शाप दे दिया। और यही वजह थी कि माया की तरह वो भी यहाँ पे है। अब माया कुबेर की फेवरेट में से एक थी, तो ज्वाला नहीं चाहती थी कि माया अलकापुरी पहले पहुंचे। उसे माया से जलन थी दोस्तों। फिर वो और माया अपने असली रूप में आकर एक दूसरे से लड़ने भी लग जाती हैं, जिन्हें कृष्णा छिप छिप कर देख रहा होता है, क्योंकि उसको विश्वास दिलाने के लिए कि माया एक यक्षिणी है। ज्वाला ने उसको बुलाया था, और ज्वाला इस फाइट में तो माया से हार जाती है, लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका था।
कृष्णा को सच्चाई दिखाने का। और माया को यह नहीं पता था दोस्तों, वो ज्वाला की जान नहीं लेती और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि माया का असली रूप देखने के बाद कृष्णा बड़ा डरा हुआ होता है, जिससे अब उसके दोस्त वगैरह पूछते हैं कि भाई तुम परेशान क्यों हो। कृष्णा कहता है कि मेरी बीवी चुड़ैल है। और ये सुनकर कृष्णा का एक दोस्त कहता है कि भाई वो तो सभी की बीवियां होती है, इसमें नई बात क्या है। उसके बाद माया वहां कृष्णा के पास आती है, जिससे कृष्णा ये बोलकर घर भेज देता है कि कोई रूम खाली नहीं है, तुम घर जाओ, मैं जल्दी सब निपटा कर आता हूँ। माया घर जाकर कृष्णा का पूरी रात इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता दोस्तों। माया इसके बाद भी हार नहीं मानती, वो कृष्णा को खुश करने के लिए घर का हर काम करती है। लेकिन माया देखती है कि कृष्णा तो एक स्वामी बनकर आया हुआ है, जिसने स्वामी बनने के बाद भगवान के सामने कसम ले ली थी कि वो पूरे 41 दिनों तक ना तो किसी लड़की के साथ सोएगा, ना तो किसी पर बुरी नजर डालेगा। ये देखकर माया और कृष्णा के घर वाले काफी गुस्सा करने लगते हैं और कृष्णा को जल्दी से कसम वापस उतारने के लिए कहते हैं, मतलब हटाने के लिए। उसके लिए बस उसको एक खास पूजा और नहाना पड़ेगा, जिसके बाद वो इस चीज से हो जाएगा मुक्त। और फिर माया कृष्णा के घर आने के बाद फिर से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा तो भाग जाता है वहां से। अब माया उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती दोस्तों, तो उसका भी इंतजार लंबा हो जाता है। इसके बाद हमें महाकाल को दिखाया जाता है, जिसे भैरवा ने उस जंगल से बाहर निकाल लिया था। तभी महाकाल के सामने ज्वाला आ जाती है। वो महाकाल को माया का पता बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैं अलकापुरी कभी नहीं जा पाऊं, वो चलेगा, लेकिन तुम वहां माया को कभी मत जाने देना। ज्वाला की बात सुनकर महाकाल माया को लेने निकल जाता है और यहाँ कृष्णा जाकर करण से मिलता है दोस्तों, क्योंकि एक वही था जो माया की सच्चाई जानता था। करण कृष्णा से कहता है कि उस चुड़ैल को एक कुमारा ब्रह्मचारी लड़का चाहिए, तो तुम एक काम करो, तुम एक लड़की के पास जाओ और अपना स्कोर 1-0 करके अपनी जान बचा लो। ऐसा करने के बाद वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। तो कृष्णा वहाँ करण की बताई लड़की के पास चला तो जाता है, लेकिन उसने वादा जो किया था अपनी माँ से वो उसको याद आ जाता है। उसने वादा किया था ना कि मैं शादी से पहले कभी कोई हरकत नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ पर खुद माया मौजूद थी दोस्तों, जिसे देखकर कृष्णा वहाँ से भाग खड़ा होता है और उसके पीछे माया भी घर आ जाती है और सभी घर वालों के सामने वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि सभी घर वालों से कहती है कि अगर अभी कुछ देर में कृष्णा मेरे पास नहीं आया तो मैं एक एक करके तुम सभी को मार डालूंगी। कृष्णा दोस्तों अपने परिवार के लिए माया की बात मान लेता है। इसके पहले माया जब कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, तब वो भद्रा से बोलने लगती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैंने कृष्णा को गलत समझा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बाकी आज जब वो किसी दूसरी लड़की के पास गया तो मुझे बहुत ही जलन महसूस हुई। मैं किसी भी कीमत पर उसको नहीं मार सकती, वो महाकाल जैसा नहीं है, वो तो सच्चा है और मुझसे प्यार करता है। उसकी इन बातों के बीच कृष्णा वहाँ पे आ जाता है दोस्तों, लेकिन माया उससे कुछ कह पाती। इससे पहले वहाँ पर महाकाल की एंट्री होती है, जो कि माया की शक्तियों को बांधकर उसको सबके सामने उठा लेके जाता है। कृष्णा भी महाकाल को रोकने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम छुटकारा तो मिल जाएगा, क्योंकि उन सभी का मानना था कि यक्षिणी जिससे भी प्यार करती है उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है दोस्तों, जहां हमें दिखाया जाता है कि महाकाल से धोखा खाने के बाद माया जब अलकापुरी गई तो उसका रास्ता रोक लिया गया और कुबेर ने उसको धरती पर रहने का शाप दिया, जिसके पश्चाताप के तौर पर माया को अलकापुरी में वापस आने के लिए 100 लोगों के साथ संभोग करके उनको मनाना होगा। लेकिन जो आखिरी आदमी होगा वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, साथ ही उसके मन में मौत का डर भी नहीं होना चाहिए। तब से माया दोस्तों अलकापुरी आने के लिए ये सब कर रही है। माया सबसे योग्य थी, लेकिन अगर उसे कुबेर सजा नहीं देते तो सभी के साथ अन्याय होता, खासकर की ज्वाला के साथ, क्योंकि ज्वाला को भी सजा मिली। कहानी इसी के साथ आती है प्रेजेंट में, जहाँ कृष्णा माया को खोकर बड़ा दुखी था। वो माया के कमरे में जाकर टूटे हुए भद्रा के स्टैचू को देखता है, जो कि महाकाल की वजह से टूट गया था। कृष्णा जब उसको जोड़ता है तो वो जुड़कर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि प्रकट होते ही कृष्णा से पहले माया के बारे में पूछता है, जिस पर कृष्णा बताता है कि उसे महाकाल लेकर चला गया। भद्रा फिर दोस्तों यहाँ कृष्णा से रिवील करता है कि माया घर का काम वगैरह इसीलिए कर रही थी ताकि तुम खुश हो जाओ, उसे तुमसे प्यार हो गया है, पता है, वो तुम्हें नहीं मारती कभी भी, तुम्हें अब कुछ भी करके माया और अलकापुरी दोनों को बचाना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों महाकाल गुप्त स्थल में पहुंच जाता है, जहां वो पहले प्रवेश नहीं कर पा रहा था वहां, तो वो माया को अंदर फेंक देता है, जिससे वहां जो सुरक्षा कवच लगा हुआ था वो टूट जाता है। जिसके बाद महाकाल यज्ञ करने की तैयारी करता है। वो भैरवा से कहता है कि किसी को यहाँ आने मत देना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे महाकाल को इस जगह का रास्ता किसने बताया, तो यहाँ का रास्ता उसे ज्वाला नहीं बताया, जिसे इस गुप्त स्थल का पता माया से इमोशनल बातें करते वक्त पता लगा था। माया ने भावनाओं में बह के उसको बता दिया था। फिर महाकाल माया के हाथ की नस काटकर उसके खून से यज्ञ शुरू करता है। इस यज्ञ के जरिए महाकाल को अलकापुरी को बर्बाद करने की शक्ति मिलेगी और साथ ही अलकापुरी का रास्ता भी नजर आएगा। इसी बीच भद्रा के साथ वहाँ पे कृष्णा भी आ जाता है, जो कि सब कुछ देखकर भद्रा से कहता है, इसे हम दोनों नहीं रोक सकते, ये सब कोई यक्षिणी ही रोक सकती है, तुम जाओ और ज्वाला को लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। भद्रा भी ज्वाला को लेने चला जाता है और कृष्णा माया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जो कि अधमरी पड़ी है बेचारी। लेकिन फिर कृष्णा को भैरव और महाकाल के बाकी जो साथियों मार देते हैं, बुरी तरह मारते हैं। जल्द ही दोस्तों महाकाल का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसके सामने अलकापुरी का द्वार
प्रकट, जिसको देखकर महाकाल उसकी तरफ जाने ही लगता है। मगर अगले पल अलकापुरी के गेट पर ज्वाला खड़ी मिलती है, जिसने महाकाल का रास्ता रोक के रखा था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे भद्रा ने ज्वाला को मनाया माया की मदद करने के लिए। वो ज्वाला से बताता है कि तुमने लवण्य रस माया से खूबसूरत बनने के लिए पिया था, जो बात कुबेर को पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि ज्वाला भले ही बाहर से खूबसूरत हो जाए, लेकिन उसकी जलन, उसकी द्वेष की भावना कभी कम नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने तुम्हें धरती पर रहने का श्राप दिया। तुम एक बार गलती कर चुकी हो और अब माया से जलन के कारण तुम सबसे बड़ी गलती करने जा रही हो। माया तो बस अलकापुरी को बचाना चाहती है। अगर महाकाल को नहीं रोका गया तो महाकाल पूरी अलकापुरी को तबाह करके तुम्हारे साथ साथ बाकी अप्सराओं को भी अपनी दासी बना लेगा। तुम कम से कम अपने लोगों की तो मदद करो। तब जाकर ज्वाला दिमाग लगाती है कि मैं अलकापुरी में प्रवेश करके महाकाल को रोक सकती हूँ, क्योंकि मुझे शाप मिला है। और ज्वाला तुरंत अलकापुरी में प्रवेश कर जाती है और उसके प्रवेश करते ही भस्म भी हो जाती है, जिससे दोस्तों एक रोशनी निकलती है जो कि महाकाल को भी भस्म कर देती है, जिसके साथ अलकापुरी के दीवार दोबारा से बंद हो जाते हैं और वो रास्ता भी गायब। महाकाल के मरने के बाद माया कृष्णा से माफी मांगती है और दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते हैं। कृष्णा माया से कहता है कि मैं तुमको पाकर पूरा हो चुका हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, मैं तैयार हूँ। और यहाँ माया कृष्णा को किस करती है दोस्तों, जिस दौरान हम उसकी आंखें चमकते हुए देखते हैं। जाहिर है, जैसा कि भद्रा ने कहा था, माया तो कृष्णा को मारना ही नहीं चाहती थी। तो इसका एक ही मतलब है दोस्तों, कुबेर ने माया को यह शाप सिर्फ इसीलिए दिया ताकि वो जिस सच्चे प्यार की तलाश में है वो उसे मिल जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।